जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि तमाम देखने और सुनने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं आज छोटा सा तारुफ़ लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तारुफ़ से मुराद ये कि आजकल काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं इटालियन स्कॉलरशिप के हवाले से। कुछ सवालात जो बारहा पूछे जाते हैं, बारहा डिस्कस किए जाते हैं, उनमें से कुछ ये हैं कि हमने आइट्स नहीं किया हुआ, हमारे पास आइट्स नहीं है। उसके अलावा हमारी एज ज़्यादा है कि हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास रिसर्च प्रपोज़ल नहीं है। उसके अलावा हमने एमएस का थीसिस नहीं किया हुआ, हमारे पास पेपर्स नहीं हैं, हमने कोर्स वर्क पढ़ा हुआ है। तो इन कुछ सवालों को लेके मैं आपसे कुछ डिस्कस करूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने में सबसे बड़ी हर्डल आप खुद हैं। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ कि आप खुद हैं? आप आप अगर देखें तो बारहा कुछ चीज़ें बताई गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको थोड़ा सा यूँ कहें एक्सप्लेन करूँ, आइट्स के बारे में बारहा बता दिया आपको कि अभी से ये बात मेक श्योर कर लें, अगर आपके पास आइट्स है वेल एंड गुड, आइट्स नहीं है कोई मसला नहीं है। सवाल ये होता है कि अगर मेरे पास आइट्स नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ? उसके लिए सबसे जो मेन चीज़ है जो इसका रिप्लेसमेंट में है वो ये है कि आपके पास जहाँ से आपने एमएस किया है उस यूनिवर्सिटी में आप जाएँ और उनको कहें कि मुझे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है और मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दे दें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट इस चीज़ की अथॉरिटी देता है, मतलब यूँ कह लें कि रिप्लेसमेंट देता है कि आपने जो भी डिग्री की है अपनी एमएस और अपनी बीएस कोई भी कह लें, वो इंग्लिश में थी। तो आप ये अटैच करेंगे और अब आपको वीज़ा मिल जाएगा। याद रखिएगा, इंग्लिश का जो रिक्वायरमेंट है वो यूनिवर्सिटी की एज सच बाज़ औक़ात नहीं होती। ये रिक्वायरमेंट वीज़ा के लिए भी होती है। तो पीएचडी के वीज़ा में आपको आइट्स की ज़रूरत नहीं है, सिवाय कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे मिलानो है या कोई और यूनिवर्सिटीज़ हैं। जनरली अप्लाई करते हुए आपको आइट्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये सवाल तो हमारा हो गया ओके। नंबर 2 क्वेश्चन जो कि आज भी सेशन में हमने डिस्कस किया, वो ये था कि मैंने एमएस का थीसिस नहीं किया हुआ, मेरे पास पेपर्स नहीं है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? कंफर्म अप्लाई कर सकते हैं आप, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने पीएचडी करनी है, आप एमएस करने नहीं आ रहे, आप बीएस करने नहीं आ रहे, आप पीएचडी करने आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ तो ऐसा हो जो कमेटी देख के आपको चूज़ करे। हम ये चाहते हैं कि हमारी सिलेक्शन भी हो जाए और हम काम भी किसी और से पकड़ के कर लें, ऐसा फिजिबल नहीं है। आप यकीन जानें, अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करें, थोड़ी सी एफर्ट से मुराद अगर आप आधा घंटा दे दें अपनी पीएचडी के लिए, आधा घंटा आप सिर्फ ये इसको दे दें कि मैंने अपना एक रिसर्च प्रपोजल बनाना है। इस ग्रुप के अंदर या बाकी ग्रुप्स के अंदर आप देखेंगे कि टेम्पलेट शेयर्ड है। प्रपोजल के पार्ट्स आप एक काम करें, उसके पार्ट्स लिख लें कि इसके कितने कितने पार्ट्स होते हैं। अब आप एक रफ सा स्केच पहले बना लें। फॉर एग्जांपल आप बना लें प्रपोजल, द रोल ऑफ यू कैन से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ केयर। जनरल बात कर रहा हूँ। आप जब ये प्रपोजल बनाएंगे तो आपको इससे रेलिवेंट पेपर्स मिल जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, उन पेपर्स को साइड करेंगे, प्रॉपरली साइड करेंगे। 2 पेज का आप बना लें प्रपोजल, लेकिन वो आपका अपना हो, आपकी अपनी थॉट्स हो, आपने खुद लिखा हो। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, सीनियर्स के ईमेल्स गिवन है, रिव्यू कराएं। इन दी एंड आपका डॉक्यूमेंट इंप्रूव होगा, लेकिन जब उसको कोई एवेल्यूएशन में कमेटी पढ़ेगी तो उनको फील होगा इस बंदे ने इस बंदी ने कुछ एफर्ट की हुई है। ये भी ओके हो गया। तो अगर आपने एमएस का रिसर्च नहीं किया हुआ, आपके पास पेपर्स नहीं है, स्टिल ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने एक अच्छा सा प्रपोजल बनाना है, उसके लिए गाइडलाइंस आपको बहुत मिल जाएंगी। तो आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं, सिक्योरिटी में करना चाहते हैं, आप किसी और एरिया में करना चाहते हैं, तो उससे रेलिवेंट कोई टॉपिक चूज़ करें और उस पर आप अपना एक डॉक्यूमेंट बना दें, जिसको हम कहते हैं रिसर्च प्रपोजल। नंबर 3 आता है एज के हवाले से। तो एज कोई डिस्कस नहीं की जाती ओवरऑल। जहाँ पे अगर आप कॉल देखें तो कॉल में लिखा होता है वैसे कि मतलब सुनने में ये है कि अगर 2 लोग compete कर रहे होते हैं तो वो चूज़ कर लेते हैं उस बंदे को जिसकी एज कम होती है। ये वैसे ये कह लें कि बाज़ों का ऐसा होता है, वरना मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता। तो ये भी एक्सेप्शन में आता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो चीज़ है वो डिस्कस करते हैं। वो अगेन वही चीज़ है कि हमारे पास पेपर्स नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए जी, पेपर का होना इज़ अ गुड थिंग, अच्छी चीज़ है, आपके थोड़े से पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, बट ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है कि आपके पास लाजमन पेपर होना चाहिए। तो खुदारा इन चीज़ों से हट के अप्लाई करें, कॉल्स को पढ़ें। मैं फिर कह रहा हूँ कि पीएचडी में स्कॉलरशिप ना लेना, इसमें सबसे बड़ा कसूर आपका अपना है, क्योंकि आप टाइम नहीं दे रहे। आप चाहते हैं कि हमें बनी बनाई खीर मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
पीएचडी करने आ रहे हैं, इधर भी आपने यही काम करना है, आपने खुद से गूगल करना है, चीज़ों को सीखना है, समझना है। तो क्यों ना हम ये चीज़ें पाकिस्तान में बैठ के कर लें, ताकि यहाँ पे आके हमें अपना टाइम ज़्यादा ना लगाना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें आपको नई पता चली होंगी। तो खुदारा इनको फॉलो करें और अच्छी एप्लीकेशन पुट अप करें ताकि आपके चांस बढ़ जाएं। अल्लाह आप सबका और हमारा हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।